किताबों जैसे होने चाहिए, दोस्त किताबों जैसे होने चाहिए, कम हो मगर चुनिंदा हो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और आज हम बात करेंगे उस बेहद ही खूबसूरत और खास रिश्ते की जिसे हम खुद ही चुनते हैं। जी हाँ, और वो रिश्ता है दोस्ती का, जो कभी हमारी फैमिली बन जाते हैं और कभी फैमिली से कहीं ज्यादा। कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपका हमेशा साथ देते हैं नो मैटर व्हाट, और कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा वक्त बीतते ही निकल लेते हैं। तो इस फ्रेंडशिप डे पर हम करेंगे आपके पोर्टफोलियो वाले फ्रेंड्स की बातचीत, ऐसे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में रहकर निभा रहे हैं अलग अलग किस्म की दोस्तियां। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फ्रेंडशिप डे स्पेशल, स्टॉक्स ऐसे फ्रेंड जैसे। और इस फ्रेंडली शो को करने के लिए आज हमारे साथ खास जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। तो सर तो रहेंगे ही, लेकिन मेरे कुछ और खास फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप रोज देखते हैं हमारे चैनल पे। जी हाँ, हमारी रिसर्च टीम पूजा, अंश, जानवी, ये तीनों भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एंड हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू ऑल ऑफ यू। आपको भी थैंक यू। लेकिन पूजा, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। मुझे तो एक ही टाइप का फ्रेंड मालूम है, बेस्ट फ्रेंड। आपके पास कौन सा फ्रेंड है? नहीं, हमारे पास बहुत अलग अलग कैटेगरी, हमने पूरी रिसर्च की और उसको स्टॉक मार्केट से लिंक भी किया है। तो पहला जो फ्रेंड है वो है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF। अच्छा, ये एक स्लैंग है, जेन ज़ी आजकल यूज करते हैं। वैसे BFF तो काफी समय से हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको उससे लिंक करके हम आपके सामने ला रहे हैं। तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर ये क्या होता है? ये वो दोस्त है जो कि लंबे समय से आपके साथ है और आगे भी आपका साथ निभाएगा। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज में हमें अलग अलग दोस्त मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा दोस्त होता है जो कि थ्रू आउट आपके पूरे लाइफ भर आपका साथ देता है। तो इसी को हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो जब हमने इसको स्टॉक मार्केट से लिंक किया तो 3 स्टॉक हमने इस कैटेगरी के लिए आइडेंटिफाई किए। पहला तो है बजाज ऑटो, L&T और श्रीराम फाइनेंस। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि हमेशा ही साथ निभाने वाले कुछ स्टॉक्स हैं जो जान ना छोड़े। ओके सर, बताइए स्टॉक मार्केट के इन तीनों में से BFF आपको क्या पसंद? जिसकी आप जान ना छोड़े हैं ऐसा यस, ये ज़्यादा ठीक है। ये वो वाला वैसे तो इनमें से ज़्यादातर स्टॉक सारे ऐसे हैं जो तीनों के तीनों स्टॉक निफ्टी का हिस्सा है, निफ्टी तक पहुंचते हैं। इसका मतलब ये कि आपको उस स्टॉक के बारे में समझ में आ जाता है। तो इन तीनों में से बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर एक चुनना है, यानी कि उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, किसी भी अवधि के लिए, तो फिर वो L&T होगा। और वो क्यों होगा L&T में बताता हूँ। ये कुछ ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक बार जब निफ्टी या सेंसेक्स का हिस्सा बने उसके बाद कभी बाहर नहीं निकले। नहीं तो कई सारे बड़े बड़े ग्रुप के स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो समय समय पर ऊपर नीचे जब वो बदलाव होते हैं उसमें बाहर निकल जाते हैं। तो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में L&T साथ देने वाला शेयर है। 27% की ऑर्डर बुक ज़बरदस्त रिकॉर्ड पर पहुंची है। 1,04,000 करोड़ के नए ऑर्डर इनफ्लो थे, 7,80,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक हो गई। कंपनी के नंबर्स मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच में भी इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं और उसके बाद भी गाइडेंस भी किसी तरह से कम नहीं किया। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें ठीक होने लगेंगी, ये अपना पुराना जो बचा हुआ काम तो करेंगे और जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका नया काम L&T को जो मिलेगा वो देखने लायक होगा। और मैनेजमेंट को सेकंड हाफ इस साल का जो है अक्टूबर के बाद से लेकर मार्च 2027 तक का, उसमें एग्जीक्यूशन और बेहतर होने की उम्मीद है। और 10 से 12% का जो उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस की ग्रोथ दी है उसको बरकरार रखी है। इससे बढ़िया कंपनी, इससे बढ़िया मैनेजमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर L&T आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। चलिए, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड तो हमें मिल गया। अब आपको कोई भी शंका नहीं होगी अगर आप में के पास इनमें से कोई भी स्टॉक है L&T इन पर्टिकुलर, तो आपका BFF है, इसका साथ मत छोड़िएगा कभी भी। चलिए, BFF तो हमने जान लिया और ये सब तो हम बचपन से जानते हैं, लेकिन अंश आपकी बारी आती है। अब जरा इस फ्रेंडशिप डे पर बताइए आपके पास कौन से टाइप का फ्रेंड है? नेहा, मेरे पास माय ट्विन फ्रेंड है। वो क्या होता है? ये वो दोस्त होता है जिसके स्वभाव, नेचर, ओवरऑल सब कुछ आपके साथ काफी मिलता जुलता हो, जिसके साथ आप काफी रहते हो। तो इनफैक्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतने साथ रहते हो कि सेम दिखने भी लगते हो। ये बहुत सही बात। और अगर मार्केट से देखें तो ऑप्शन में यहाँ पे है स्विगी, जोमेटो, दूसरा है मनप्पुरम मुथूट और तीसरा है एम्बा एंटरप्राइजेस और डिक्सन टेक। आप समझ में आया ट्विन फ्रेंड क्यों कहते हैं? हाँ, ये बात तो सही है। स्विगी जोमेटो कभी कभी एक जैसे दिखने लगते हैं। मुथूट मनापुरम में भी ज़्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे। फर्क नहीं है। हाँ, अंबा डिक्सन जरूर थोड़े से अलग है, बट हाँ
माय ट्विन फ्रेंड्स में देखिए, अगर बहुत ही ज़्यादा कभी कभी क्या होता है, जैसे अंबर ऊपर हुआ डिक्सन नीचे हो सका, ऐसा हो जाता है। कभी कभी जोमेटो स्विगी भी साथ साथ होते हैं थोड़ा, लेकिन मुथूट मनापुरम की तो दोस्ती जो है ना ट्विन वाली, वो मतलब ये साथ बढ़ेंगे साथ घटेंगे एकदम। इनका तो कभी भी ऐसा सिस्टम ही नहीं कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएं। जीना मरना साथ। हाँ बिल्कुल, मतलब ऊपर साथ साथ, नीचे साथ साथ, घटना बढ़ना साथ साथ, और इसलिए पसंद है। और इनमें से मनापुरम तो हमारी फेवरेट रिकमेंडेशन लिस्ट में पिछले साल से रही है, गजब के रिटर्न दिया, और अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक की पूरी रेटिंग होना बाकी है। तो गोल्ड लोन की चमक बढ़ी है। मई 2026 से गोल्ड लोन की जो ग्रोथ है 105% गोल्ड लोन में ग्रोथ आती है। देखिए जो इकोनॉमी बूम कर रही है उसमें इंस्टेंट लोन जो चाहिए लोगों को, उसके लिए गोल्ड लोन अब बहुत एक्सेप्टेबल हो गया। एक ज़माने में ऐसा था कि और ये गोल्ड गिरवी रख रहे हैं, गोल्ड बेचना कोई नहीं चाहता, लेकिन गिरवी रखना एक्सेप्टेंस हो गया है, उसका फ़ायदा अब मिल रहा है। और अनसिक्योर्ड लोन्स के जो रूल्स थोड़े टाइट हो रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि चलो गोल्ड रख दिया जाए, वापस छुड़वा लेंगे। इसलिए हमें लगता है कि ये दोनों ही मनापुरम और मुथूट ट्विन फ्रेंड्स हैं और इनमें निवेश करना चाहिए। ओके, BFF देख लिया, ट्विन फ्रेंड देख लिया, अब और कोई कैटेगरी बची है? जानवी आपके पास क्या कैटेगरी कुछ है? पहले दिन की कैटेगरी है, पहले दिन जिसे मतलब? डे वन फ्रेंड कहा जाता है। डे वन फ्रेंड अब ये फ्रेंड शुरुआत से आपके साथ है, आपके पहले दिन से आपके साथ है, अच्छा। और आपके हाईज लोज सारे देखिए, और हर आपके हाईज लोज में भी आपका साथ जो है ये पूरा तरह से निभाता हुआ दिखता है। एक ट्विन फ्रेंड को पहचानने के 3 अहम ये होते हैं कि लॉयल्टी सबसे ज़्यादा रहती है, साथ में इंटेंट शेयर रहता है, आपका सारे पास्ट अगर देखें तो उनके पता है, अच्छे बुरे मोमेंट सारे पता होते हैं, और लॉयल्टी डेफिनेटली आप कभी भी किसी टाइम पे भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे फ़ोन कर सकते हो, और जहाँ पे आपने आपकी लास्ट कॉन्वर्सेशन खत्म करी थी आप वहीं से शुरुआत वापस कर सकते हो। अब इसी कैटेगरी में मुझे सर 3 स्टॉक पसंद आए, जिसमें ग्रो, माझगांव डॉक और आदित्य इन्फोटेक। ये 3 मुझे इन कैटेगरी में ज़्यादा पसंद है। आपको इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? मतलब ये याद रहता है कि लास्ट कॉन्वर्सेशन कहाँ खत्म किया था, वहाँ से कहाँ से शुरू करना है। सर इनफैक्ट आपको एक चीज़ बताऊँ, जेनजीज पर्टिकुलरली हमारे ऐसे फ्रेंड्स, हम लोग एक ही इंसान से 3 अलग अलग सोशल मीडिया पे बात कर रहे होंगे, कुछ 3 अलग अलग टॉपिक्स पे, एंड जब हम बात करना चालू करते तो उस टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे थे कि कौन से साइट पे बात कर रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे डीएम्स पे बात हो रही हो। अच्छा, एक ही आदमी से पूरी चैट हिस्ट्री इनके पास बनी हुई रहती है, तो और बट हर व्हाट्सएप पे अलग बात हो रही होगी, इंस्टाग्राम पे अलग बात हो रही होगी, और एट द सेम टाइम हम दोनों पे एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, बट अच्छा पता है कि दोनों ही बात कर रहे हैं। हाँ, बट पता है कॉन्वर्सेशन दोनों वेबसाइट्स पे अलग चल रही होगी, एक ही फ्रेंड से। एक ही फ्रेंड से। कहीं झगड़ा कहीं पे तो यही है अब कि आप चला कहीं चला भी स्टॉप कर सकते। आपकी जनरेशन की मल्टीटास्किंग यही है। आप ही हैं। गजब, लेकिन यार ये भी मतलब आसान काम नहीं है ऐसा करना। आइए तो डे वन फ्रेंड मेरा तो एक ही है, मझगांव डॉक, जो पहले दिन से हमारा फेवरेट रहा है। इशू आने के पहले से, इशू आकर लिस्टिंग होने से, लिस्टिंग से अब तक बार बार लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, और हमने इसको हमेशा पसंद किया। तो जिस दिन इसने पहला कदम रखा कैपिटल मार्केट में, तब से आपके लिए पैसा बनाकर, वेल्थ बनाकर दे रहा है। वॉरशिप्स और सबमरीन बनाने वाली कंपनी है, 20,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है। नंबर्स में भी हाल ही में कल ही आए थे। फ्रांस के साथ जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने की पूरी तैयारी है इसको। वो प्रोजेक्ट 751 के तहत थर्मल से थाइसन ग्रुप और बाकी ऑर्डर्स भी 60,000 करोड़ से ज़्यादा के आ सकते हैं। तो ऑर्डर की कमी नहीं है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि मझगांव डॉक एक ऐसा है, जो ऐसा फ्रेंड है जो आपके पोर्टफोलियो में, आपकी लाइफ में होना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल, और इसके साथ भी कभी भी कोई कॉन्वर्सेशन उठाकर देख लें, तुरंत याद आ जाता है और वहीं से चर्चा शुरू होती है ना। वहीं से चर्चा शुरू होती है। हाफ डे की छुट्टी लेके जाइए, एप्लीकेशन करिए। बिल्कुल, यही चीज़ें लाइफ में याद रह जाती है। सही बात है। ये सही मायने में डे वन फ्रेंड है। सो गुड पिकिंग जानवी। लेकिन आइए पूजा, वापस आपके पास आएंगे। और भी कौन सी फ्रेंड की कैटेगरी है जो आपको पसंद आ रही है? जी, अगली कैटेगरी है मेरे पास होमी फ्रेंड। होमी फ्रेंड ये बेस्ट BFF के तो रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड थोड़ी होते हैं। नहीं, ये फ्रेंड होते हैं जो फैमिली की तरह ही होते हैं, परिवार। अच्छा, हमें होता है। हाँ, घर के दोस्त नहीं है। तो वो आपके साथ रहते रहते आपके परिवार का हिस्सा ही बन जाता है। कोई भी फंक्शन हो, इनको इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही आ पहुंच जाएंगे, पता चलना चाहिए। हाँ, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, क्या काम करना है खुद ही सब कर लेंगे। तो होमी फ्रेंड
जो कि एकदम परिवार जैसा रिश्ता हो जाता है। एक बार आप उनके साथ जुड़े तो फिर वो फैमिली की तरह हो जाते हैं, कभी भी आ धमकते हैं और उनके साथ फिर फैमिली। तो हमने स्टॉक मार्केट से जब उसको लिंक करने की कोशिश की तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए जो कि पिछले काफ़ी समय से हैं और निफ्टी का हिस्सा भी हैं और इसी के साथ ही साथ नो ब्रेनर हैं। मतलब मेरे ख्याल से तो जो भी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म से अगर बने हुए हैं तो ये कुछ स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में ज़रूर होंगे। तो इसमें हमने 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया, ICICI बैंक, इटर्नल, मारुति, जो कि होमी फ्रेंड की कैटेगरी में इनको हम देख सकते हैं। बहुत मुश्किल है इन 3 में से एक पसंद करना, क्योंकि देखा ICICI बैंक का ऐसा बैंक जिसके साथ आपके अगर बैंकिंग रिलेशनशिप है तो आपको रोज़ याद आएगा, रोज़ कहीं कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे आपको बैंकिंग करनी हो, ट्रेडिंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, इंश्योरेंस एंड व्हाट नॉट, म्यूचुअल फंड वगैरह, पूरे ग्रुप का। दूसरा मारुति है, तो अगर मारुति की गाड़ी है तो भी आपको रोज़ याद आएगा सुबह शाम। लेकिन हर घंटे कुछ मिनटों में दिन में 2, 5, 10 बार तो आपको अगर याद आता है तो एटर्नली है। सच्चा होमी यही है। हाँ, मतलब आपका बस चले तो एक ब्रांच आप एटर्नल के अपने घर में डार्क स्टोर खुलवा लें। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारे घर के बाहर ही बैठते हैं। हाँ, ऐसे ही लगता है बस। हाँ, वो कभी कभी तो मतलब मैंने वो देखा है, 1-1 मिनट में भी डिलीवरी की हुई इन लोगों ने, ऐसे रिकॉर्ड बनाया कि भाई हाँ, मतलब जब तक आप सोचो तब तक तैयार है। तो एटर्नल मुझे लगता है कि आपका घर के अंदर का, सही में घर के अंदर का फ्रेंड है। और हम तो 50 रुपये से लगातार रिकमेंड कर रहे हैं, निफ्टी का हिस्सा बन चुका है। मुझे लगता है अभी भी इसमें कुछ भी नहीं हुई तेजी, अभी भी बहुत तेजी बाकी है। घर की हाँ एकदम फूड डिलीवरी क्विक कॉमर्स सेगमेंट ने पूरे लोगों की आदतें बदल डाली है हिंदुस्तान में। जिस तरह से आप पहले खरीदारी करते थे, ब्लिंकिट की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। क्विक कॉमर्स में ये डिस्काउंट मॉडल ज़्यादा यूज़ करते नहीं, उससे इनको फ़ायदा काफ़ी है, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में काफ़ी मजबूत है। और बाकी कुछ दूसरे कारोबार जो इनके हैं, हाइपर सुपर और हाइपर प्योर और डिस्ट्रिक्ट, ये भी काफ़ी अच्छे मजबूत हो रहे हैं। हमें लगता है कि ये तो एक ऐसा स्टॉक है जो अगले 5-10 साल में और बड़ी वेल्थ क्रिएट करेगा, इसलिए ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं, आपके घर में होना चाहिए। चलिए, तो मतलब आपकी जो भी पोर्टफोलियो की पिक्चर में होगी ये जरूर दिखेगा आपको, चाहे मार्केट में या मार्केट के बाहर। जोमेटो मान लो इसको, एटर्नल अगर आपको लगे कि जाना पहचाना नहीं दिख रहा तो जोमेटो ये ज्यादा होमी लगता है। हाँ, बिल्कुल। ओके, आइए अंश, वी आर बैक टू यू। आपके पास कौन सी फ्रेंड कैटेगरी है अब और क्यों? मेरे पास है सोशल म्यूचुअल फ्रेंड। ये क्या होता है? ये वो दोस्त होते हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया पर जानते हो, वहीं पर मिले हो और वहीं पे एक दूसरे को फॉलो करते हो, बट एक्चुअल नहीं एक दूसरे को पहचानते हो। जैसे कि सर, मैं पहले आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता था, अब पर्सनली जानता हूँ। अच्छा। लेकिन ये वो कैटेगरी है जिसमें आप पर्सनली नहीं जानते। तो हम दोनों दोस्त हो गए क्या ऐसा? अब हम सोशल मीडिया नहीं, अब हम आज पता चला। वाह, क्या बात है, ऐसा हमारी कमाई हो गई, अंश जैसा दोस्त मिल गया। बहुत बढ़िया। बेसिकली इसका यही मतलब है कि सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, वो एक्चुअली में आपके दोस्त नहीं होते। आप शायद अगर आपको सड़क पर मिल जाए ना तो आप उनको पहचानेंगे भी नहीं, बट वो है फेसबुक फ्रेंड होंगे, इंस्टा फ्रेंड होंगे। वैसे बताएं इसमें क्या ऑप्शन है? बिल्कुल, तो इसे हमने इस तरह से मार्केट से कनेक्ट किया है कि ये वो स्टॉक्स है जिन्हें आप मॉनिटर में रखते हो, हमेशा देखते रहते हो, लेकिन पोजीशन लेने से पहले थोड़ी हिचकिचाते हो क्योंकि वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहती है। और ऑप्शंस में कल्याण ज्वेलर्स, इंडिगो और पेटीएम। तो इसमें दोनों तरीके से, एक तो जिसमें पोजीशन लेने के पहले भी आप हिचकिचाएं, और दूसरा वो आपको दिखे ना, मतलब है आपके दोस्त लेकिन मिलते नहीं, दिखते नहीं, राइट? यही सोशल मीडिया। तो जैसे आपका पहला आपने दिया कल्याण ज्वेलर्स, ये तो दिखता है हर जगह, आपको इसकी ब्रांचेज, शोरूम्स वगैरह दिख जाएंगे। पोजीशन लेने के पहले हिचकिचाते हो, हाँ ये तो ज़रूर है कि इसलिए ये इसमें लागू होता है। दूसरा है इंडिगो पे भी अगर आप एयर ट्रैवल करते तो आपको आसानी से दिख ही जाएगा, कहीं कहीं ये चर्चा में होगा ही। तो लेकिन तीसरा है आपका पेटीएम, ये कहीं दिखता भी नहीं है। तो ये एक्चुअली आपका सोशल मीडिया मतलब डिजिटल फ्रेंड एक तरह से, जिसका आप यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। इन दोनों के मुकाबले में आप इसके कल्याण ज्वेलर्स तो हर रोज़ जा नहीं सकते, हर हफ्ते तो आप ट्रैवल कर नहीं सकते इंडिगो, लेकिन पेटीएम आपका सच्चा दोस्त है, बैठा आपके मोबाइल में रहेगा, कभी भी आप करते रहेंगे। तो मुझे लगता है, और वो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें पोटेंशियल भी है कुछ बड़ा करने का। और आजकल तो जो बातें चल रही है कि एमडीआर वगैरह लागू हो जाएगा तो बहुत बढ़िया कुछ होगा, तो ये सबकी नज़र में, लेकिन पोर्टफोलियो में सब लोग नहीं ले पाते क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे लगते हैं लोगों को हमेशा। लेकिन एमडीआर जो कि अभी तक कैसा होता है कि यूपीआई पेमेंट्स जो आप करते हैं उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते, लेकिन अब सरकार सोचेगी क्रेडिट कार्ड्स की तरह यूपीआई पेमेंट्स वालों पर भी अब चार्ज लगाया जाए जो आप और हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे में इनकी कमाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ सकती है और इस वजह से ये एक बड़ा रनअप वाला मामला हो सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार कंपनी की सुधर रही है, पेमेंट बिजनेस में मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा एक वो ऐसा फ्रेंड जो
आपको रोज ना दिखे और फिर भी आप उसके साथ दोस्ती करना चाहते हो, पेटीएम फिट है एकदम। अब अंश जाएगा सोशल म्यूचुअल फ्रेंड में पेटीएम ढूंढेगा अपने सारे सोशल मेरे को मीडिया। आज ये पता चला, ये मेरे को पहले से मतलब क्या क्या कहते हैं उसको, जो मुझे पता नहीं रही है, मुझे ट्रैक कर रहा है उसको, स्टॉक You are being stalked. अब पता चला। Okay. चलिए एक अगली कैटेगरी की तरफ आते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, फेयर वेदर फ्रेंड्स। जानवी ये क्या होता है? अब नाम ही काफी कुछ बता रहा है, फेयर वेदर। अब वेदर फेयर वेदर मतलब कि जब पूरा मौसम अच्छा हो तभी हम आपके फ्रेंड है। ओह, वरना हम अच्छा। आपके हैं कौन? वरना हम आपके कौन। तो एग्जैक्टली जैसे अच्छा हो तो हम साथ साथ हैं, नहीं तो हम आपके हैं कौन। परफेक्ट। बराबर। बिल्कुल सर, जैसे कोई दुख की घड़ी आ जाती है या मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो वो फ्रेंड अपने आप गायब हो जाता है, वो आपको घोस्ट कर देता या है। जानवी का मूड खराब हो जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। बराबर। ओके, तो कौन से स्टॉक्स चुने हैं सर? तो इसे इसमें 3 स्टॉक्स पसंद आए जो कोई अच्छे पॉजिटिव खबर पे कभी चल जाते हैं। पीवीआर है, एक इंडिगो है और एक आईएक्स है। ये 3 स्टॉक्स जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए इस लिस्ट में। बिल्कुल ठीक बात है। तो पीवीआर तो देखिए, फिल्म अच्छी चल पड़ी तो ये चल जाएगा, नहीं अच्छी तो वाकई बात तो सही, फेयर वेदर है। आईएक्स भी ऐसा ही है, ये कब चलेगा कब नहीं चलेगा किसको पता नहीं। तीसरा है इंडिगो। इंडिगो भी वाकई में ऐसा ही है, जब इसका मूड माहौल ठीक हो, इसके लिए सिचुएशन ठीक हो तो चल जाता है। लेकिन हमारी पसंद का इंडिगो अल्टीमेटली कहीं बड़ा पैसा बन सकता है इन तीनों स्टॉक में से। तो एक इंडिगो, क्योंकि 65% मार्केट शेयर के साथ है कंपनी, अच्छे समय में इसलिए चलता है कि जब अगर करेंसी हमारी मजबूत है, क्रूड नीचे है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। और काफ़ी कैपेसिटी एक्सपांशन किया है, उसके बावजूद थोड़ा सा लोड फैक्टर में कमी आई है। ब्रोकरेज ने टारगेट घटाया जरूर है, लेकिन जब भी इसका समय आता है, जैसे अब वॉर शुरू हुआ एकदम से गिर गया, वॉर खत्म होगा तो इसको बढ़ने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा फेयर वेदर फ्रेंड रखना है जो अच्छे समय में आपको बढ़िया, वाकई में बढ़िया कंपनी दे, खराब समय में थोड़ा सा आपको तकलीफ दे, तो ये इंडिगो है आपके लिए। चलिए, तो फेयर वेदर फ्रेंड ये बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। ऑनेस्टली मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि इसमें हम कौन सा स्टॉक चुन के लाएंगे। सारे ऐसे दोस्तों की इतनी कैटेगरी हमें पता ही नहीं था, इतनी सारी है ना। हमें तो बेस्ट फ्रेंड के बाद कुछ पता ही नहीं था, बट आई एम ग्लैड वी डिड दिस। अच्छा, एक और कैटेगरी वो मैं लेकर आऊंगी, और ये कोई एक फ्रेंड नहीं है, ये पूरा झुंड है। इसको हम कहते हैं द स्क्वाड्स। हाँ, ओके, जैसे क्या बात है। स्क्वाड्रन होता है ना, वैसे ये स्क्वाड है। अब ये स्क्वाड कैसा होता है, अब पर्टिकुलरली हम जो मुंबई में है ना, हम कहते हैं, वो आज सुबह हम बात नहीं कर रहे थे, टपरी वाला दोस्त, फिर मेरे ये सारे ऑफिस वाले फ्रेंड, दोस्त, बिल्डिंग फ्रेंड, ट्रेन के फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, जिम के दोस्त होते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स। तो ये सारे ऐसे झुंड होते हैं ना जिनको आप रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं, और सबके साथ एक अलग अलग प्यारी सी बॉन्डिंग हो जाती है। तो और आप एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, जिंदगी को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, और आपके हर स्पेस में अलग अलग मेमोरीज और वो कहते हैं ना इनसाइड जोक्स और उस होते हैं। दिन आप उनसे न मिले तो थोड़ा मिस भी करते हैं। एग्जैक्टली। जैसे सैटरडे संडे मैं इन लोग को बहुत मिस करती हूँ। नहीं सबको बुला ले एक साथ। नहीं, सबको पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं। अच्छा, ओके, जोक्स अपार्ट। लेकिन ये जोक था। ये बहुत बड़ा जोक था। ओके, बट इसमें हमने जो स्टॉक मार्केट की कैटेगरी देखी है, एक तो पीएसयू बैंक्स, ये पूरा एक झुंड है जो चलता है तो साथ ही चलता दिखाई देता है। फिर एक डिफेंस स्पेस है। करेक्ट। एक डिफेंस मिनिस्ट्री जब ऑर्डर देती है तो लगता है कि अरे अपने भाई को मिला है, चलो हम भी बढ़ जाते हैं। और दूसरा डेटा सेंटर वाली थीम, जिसको आजकल हम बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, पावर, वायर, केबल, इंफ्रा, ये सब आ जाते हैं। सर, अब मुझे बताइए, आई एम श्योर इसमें आपको बहुत चुनौती होने वाली है, आपके लिए बेस्ट स्क्वाड्स फ्रेंड कौन है? बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए, ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक जनरली साथ चढ़ते हैं, साथ गढ़ते हैं। डिफेंस वाले भी बिल्कुल, उसमें कोई डाउट ही नहीं। पूरा सेक्टर और ऑर्डर भी जब आते हैं ना 50,000, 70,000, 80, 90,000 करोड़ के, तो सबको कहते हैं केक कटेगा सब में बटेगा। तो सबको मिलते हैं ऑर्डर, क्योंकि सारी एक कंपनी तो इतना कर नहीं सकती। लेकिन एक्चुअली भाईचारा जो दिख रहा है ना, कि वो झुंड वाला, वो आजकल है डेटा सेंटर वाली थीम में। रिवर्स एआई से रिलेटेड जो है, क्योंकि एआई तो हम उतना कर नहीं पाए, लेकिन एआई को लेकर जो यहाँ डेटा सेंटर्स वगैरह बन रहे हैं, उनसे रिलेटेड ढेर सारी थीम्स हैं जो सबसे आपको फ़ायदा देती है। नंबर 1 इज पावर इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स वाली कंपनियाँ, जैसे कि आपकी जी वर्नोवा, हिताची, सीजी पावर, एबीबी, क्यूमिंस, सीमेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं, भेल वगैरह जैसे है। तो एक इनके चलते है ना, जो बड़ा एक्शन हो रहा है, तो पावर सेक्टर, डेटा सेंटर में काफ़ी बिजली का कंजम्पशन होता है, तो इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2, अब डिमांड बढ़ती है पावर है, तो कूलिंग वाले भी
जो काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो कूलिंग वाले बिजनेसेस में जो एयर कंडीशनिंग करती हैं, उनके शेयरों में भी एक साथ तेज़ी बनती है। केबल और इलेक्ट्रिक सप्लाई जैसे आप देख रहे हैं, कोई स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जैसे शेयर इसी वजह से तेज़ी से दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा बैकअप पावर वगैरह के लिए और सब बैटरी सिस्टम वगैरह इन सब की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर अच्छा एक्शन होता दिख रहा है। मेटल्स सेक्टर पे भी थोड़ा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अपने वो सब बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है मेटल्स वगैरह की। और सबसे बड़ी बात है, रियल एस्टेट लैंड प्लेयर्स भी अब जो जिनके पास अच्छी और बड़ी ज़मीन है डेटा सेंटर वगैरह बनाने के लिए, तो मुझे लगता है डेटा सेंटर वाली एक ऐसी थीम है जिसमें सारे शेयर एक साथ चढ़ते हैं, एक साथ घटते तो कभी ही चढ़ते हैं। तो ये पूरा स्क्वाड है डेटा सेंटर वाला जो नया झुंड बना है मार्केट में और जो बड़ा कमाल करता हुआ दिख रहा है। आप देखें एक साथ बढ़ते हैं, सारे के सारे बढ़ेंगे, 3 से 5% की दौड़ एक साथ लगा देंगे। ये सारे के सारे शेयर ऐसे हैं। और मुझे ये कैटेगरी, वैसे तो मुझे सारी कैटेगरीज पसंद है, मुझे ये कैटेगरी इसलिए पसंद आई क्योंकि बाकी में आपको एक एक स्टॉक चुनना पड़ता है, लेकिन अगर आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है तो एक ग्रुप को ही देख लो, एक चलेगा तो बाकी सारे भी अमूमन साथ में चलेंगे ही। बट सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड यू वर सच अ स्पोर्ट, और सारी कैटेगरीज को आपने एक्सप्लोर किया और हमारी उलझने भी दूर की। और मैं स्पेशल थैंक्स हमारी रिसर्च टीम का भी करना चाहूँगी, पूजा, अंश एंड जानवी। आप क्या बेहतरीन टर्म्स लेकर आए और स्टॉक्स पे भी आपने रिसर्च की, थैंक यू सो मच। हमारी पूरी टीम मैंने बिल्कुल एकदम नए ज़माने के हिसाब से, जेनजी के हिसाब से हमेशा स्लैंग प्रोग्रामिंग जो करती है, कमाल है। तो इसलिए यंग टीम मेंबर्स होने का ये बड़ा फायदा है, अपनी भी उम्र 10-20 साल कम लगती है। एब्सोल्युटली सर, एंड यू हैव आल्सो बीन सच अ स्पोर्ट, आप हमेशा हमें एनकरेज करते हैं, सो थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये हमारी खास पेशकश पसंद आएगी होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने रिएक्शन ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा, एंड हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।